आज एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 का रिजल्ट लगा है और इसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 ऐसी 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 में जेएसओ का कटअप लगा है, जो उसका कटअप गया है यूआर का 153.46। लिस्ट 2 में स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, इसमें यूआर का कटअप गया 152.47। और लिस्ट 3 में जो ऑल ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, इसका अलग से कटअप निकलता है, तो इसका कटअप गया है यूआर का 136.83। तो 136.83 कटअप यूआर का गया है और लगभग 1,30,418 कैंडिडेट एलिजिबल है टायर 2 के लिए। तो ये रिज़ल्ट है। इस बार टायर 1 2025 ओवरऑल मॉडरेट लेवल का पेपर था। और मेरे पेपर का एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी शिफ्ट थी 15 सितंबर 2025 और शिफ्ट 3 थी। शिफ्ट 3 मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। ओवरऑल मेरा पेपर थोड़ा टफ साइड आया था। तो अगर मेरा अभी लिस्ट रिज़ल्ट बताऊँ तो ये आप देख सकते हो, लिस्ट 3 है, इसमें मेरा नाम यहाँ पे लिखा है हनुमंत, आप देख सकते हो। तो मैंने टायर 1 क्वालिफाई किया है, टायर 2 के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर ओवरऑल बताऊँ तो इस बार टीसीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया था, इस बार थोड़ा बदलाव दिखा था एग्ज़ाम में। जैसे कि आप जीएस देख सकते हो, जीएस अच्छा खासा पूछा था और मैथ के क्वेश्चन भी थोड़ा, जो कभी अरिथमेटिक ज़्यादा पूछ रहे थे, कभी आठवां ज़्यादा पूछ रहे थे, तो अलग ही पैटर्न था, इसलिए कटअप भी कम गई है। पैटर्न नया था तो इसलिए कटअप कम गई है। और अगर मैं बताऊँ तो अभी करना क्या है, तो टायर 2 के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। टायर 2 में पहले आप समझो कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है टायर 2 में। ऑब्वियसली जिसने टायर 1 क्वालिफाई किया है उनको तो पता ही होगा, फिर भी एक बार मैं बताता हूँ कि टायर 2 के लिए जैसे आप देख सकते हो कि पेपर 1, पेपर 2 रहता है। पेपर 2 स्टैटिस्टिक, जो जेएसओ और स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेटर, इनके लिए अलग से पेपर रहता है। पेपर 1 जो जो ग्रेजुएट, ऑल ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, ये अलग से इनका मेंस रहता है। तो यहाँ पे पेपर 1 सेशन 1, यहाँ पे सेक्शन 1 सेक्शन 2 रहता है। सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो लगभग 180 मार्क। तो सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश 45 क्वेश्चन आते हैं और जीएस 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो लगभग 210 मार्क का सेक्शन 2 आता है। तो इंग्लिश आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा वेटेज है टायर 2 के लिए। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर रहता है, जो क्वालिफाइंग रहता है, 20 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 3 मार्क का, 60 मार्क का ये पेपर आता है जो क्वालिफाइंग रहता है। तो अभी मैं स्ट्रैटेजी फॉर टायर 2 बताता हूँ। आपको 3 रूल फॉलो करना चाहिए। पहला, पीवाईक्यू। आप जितने भी टायर 2 के पीवाईक्यू है पहले उसे गो थ्रू करो। 2022, 2023, 2024, ये पास्ट 3 ईयर के टायर 2 के पीवाईक्यू आप पहले देखो। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना डीप में पूछ रहे हैं, आप एक एनालाइज करो उस पर। फिर सेकंड है, आप आपके जो नोट्स है उसको प्रॉपर रिवाइज करो। मतलब मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, आप उस नोट्स को ज़रूर रिवाइज करिए। और थर्ड है प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो आप मैटर नहीं करता कि किस प्लेटफॉर्म के आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे टेक्स्ट बुक हो, हॉलीवुड हो या द पंडित का टेस्ट हो, आप किसी की भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। तो ये 3 रूल आप फॉलो करो। अगर ये 3 रूल फॉलो करोगे आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो आपको क्या करना है कि आपने, जैसे मैंने बताया कि लगभग 390 मार्क का टायर 2 आता है, और आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है तो 300 प्लस आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि इतने मार्क आना चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक्यूरेसी मैटर करती है। और जो अपना सिलेबस है, लगभग 85% आपका सिलेबस पक्का होना चाहिए। और एक्यूरेसी
अच्छी खासी होनी चाहिए। और तीसरा प्रैक्टिस। और अभी मान लो कि एक हाइपोथेटिकल एक कंडीशन लेते कि उस नोटिस में बताया है कि एग्ज़ाम जो होने वाली है टायर 2 की वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2026। तो लास्ट वीक का फर्स्ट डे आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी संडे है। तो मान के चलो कि हम कभी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि भाई इसी दिन एग्ज़ाम हो गया अपनी 25 जनवरी। तो अपने पास कितने दिन बचे? 8। आज है 18 दिसंबर। तो दिसंबर के 10 दिन मानो और जनवरी के 24 डेज मानो। तो अपने पास बचे लगभग 34 डेज बचे। उसमें भी मैंने बाइफरकेट करता हूँ 20 डेज प्लस 14 डेज। फर्स्ट 20 डेज में आपको नोट्स रिवाइज करना चाहिए, कंसेप्ट रिवाइज करना चाहिए। फिर उसके बाद इसी में PYQ करना चाहिए आपको। और उसके बाद जो लास्ट के 14 डेज बचे हैं उसमें आपको हर दिन एक फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और यहाँ पे आप 14 फुल लेंथ टेस्ट पकड़ो लास्ट के जो 14 डेज बचे। और जो PYQ आप फर्स्ट 20 डेज में सॉल्व कर रहे हो उसमें आपको PYQ मॉक के जैसे सॉल्व करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो ये 14 फुल लेंथ टेस्ट प्लस PYQ के मॉक मानो कि 22, 23, 24, ये 3 प्लस 14, ऐसे आप 17 फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएंगी। तो ओवरऑल यही कहना है मेरा। ये मैंने स्ट्रैटेजी बताई कि जैसे कि पहले PYQ करो, उसके बाद नोट्स रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस करो। अगर ये प्रैक्टिस करोगे, इतना आप पढ़ाई करोगे, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो अगर और एक है कि डे टू डे स्ट्रैटेजी कि मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे, ऐसे 34 डेज तक क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह, मतलब जैसे कि मानो मैथ में मेरे ये चैप्टर है 1 to 2, 2 चैप्टर है, तो इसको मैंने कितना टाइम दूँ, कैसा वेटेज दूँ, या मेरा दिन का कितने टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, इसमें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा कि ये सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज है, यहाँ पे ज़्यादा टाइम दे दो। जैसे कि मैथ होगा या रीजनिंग, जैसे कि इंग्लिश होगा, आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते हो। 45 क्वेश्चन है 135 मार्क के लिए आउट ऑफ 390, मोर देन 33% वेटेज है इंग्लिश का सिलेक्शन में। मान लो 40% वेटेज है आपका सिलेक्शन का, तो इंग्लिश को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो। तो मैं यही बता रहा हूँ कि डे टू डे स्ट्रेटेजी और किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप तब तक ये 1, 2, 3 जो रूल बताए मैंने, PYQ, नोट्स और प्रैक्टिस, इसको फॉलो करो, PNP। और लास्ट में थैंक यू। और जिसका भी टायर 1 में सिलेक्शन हुआ है उनको बेस्ट विशेष टायर 2 के लिए। और जिसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बुरा मत मानो, वो अभी और अपने पे काम करना चाहिए, और कंसेप्ट रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो और देखो कि हम कहाँ कमी रह गई। तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत दिन, 4 मंथ बस बचे हैं अगले प्री के लिए, तो और जोर से प्रैक्टिस करो और आपका भी सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज। और डे टू डे स्ट्रैटेजी के लिए मैं अलग से वीडियो जल्द ही चैनल पे लाऊंगा।